हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो नया चैप्टर हम लोग पिछले ही क्लास में स्टार्ट किए हैं, फाइनल अकाउंट्स, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ पर। और मैं तुम लोगों को कुछ बातें बता दिया था, तुम लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। हम लोग सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर बात किए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, पहले उसी के ऊपर बात किए थे हम लोग। फाइनल अकाउंट्स मतलब होता है भैया कि हम लोग फाइनलाइज कर रहे हैं अकाउंट्स को क्या कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसके बाद अकाउंटिंग खत्म। यस, अकाउंटिंग प्रोसेस का आखिरी पड़ाव है ये, जिसमें हम लोग ने ये देखा था कि तीन तरीके की सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सोल प्रोप्राइटर की फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसके अंदर तीन टाइप के लोग हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है, और सर्विस हो सकता है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बना रहा है उसके बाद बेच रहा है, एक ऐसा पर्सन जो खरीद रहा है उसके बाद बेच रहा है, और एक ऐसा पर्सन जो कुछ ना बना रहा है ना खरीद रहा है, वो सीधा अपने अंदर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बेच रहा है। ठीक है, तो तीन तरीके की चीजें हो सकती है फाइनल अकाउंट्स में। हमने समझा था कि एक बेसिक बेंचमार्क होता है डिसाइड करने का कि कोई भी खर्चा कब डायरेक्ट और कब इनडायरेक्ट होता है। तो अगर कोई ऐसा खर्चा है जिसके पास ताकत है प्रोडक्शन को रोक देने की, वो होता है डायरेक्ट खर्चा। और कोई ऐसा खर्चा जिसके पास ताकत नहीं है प्रोडक्शन को रोकने की, वो होता है इनडायरेक्ट खर्चा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से अपना टॉपिक स्टार्ट कर दिए थे। ट्रेडिंग अकाउंट का हमने सिर्फ फॉर्मेट समझने में लगा दिया था अपनी पूरी क्लास, जिसमें हम लोग ये समझे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और ये बेसिक चीजें जो है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में आती है, जिसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक भी समझा था कि क्यों आता है, बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अगर तुम लोग को लगेगा तो तुम्हारे बेटा नोट्स के अंदर एवरीथिंग इज मेंशन्ड, एवरीथिंग यू केम टू नो। ये देखो, द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट आर, पहला रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ये तो पीएनएल अकाउंट में बताऊंगा, और दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल, देख लो लिखा हुआ है यहाँ पर, मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड मस्ट बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। मेरे को फटाफट से बताओ, क्लोजिंग स्टॉक क्यों हटा रहे थे? क्यों? क्योंकि मेरे को 80 यूनिट्स को 80 यूनिट्स के साथ कंपेयर करना था, ना कि 100 को 80 के साथ, है ना? यही कर रहे थे ना भाई, जितना बिका उतने की कॉस्ट से कंपेयर करेंगे ना। यस, ठीक है। अब चलो आज तुम लोगों के साथ एक गेम खेलते हैं, छोटा सा। ठीक है, छोटा सा गेम, हाँ छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं तुम लोगों को एक बेसिक सा अकाउंट बना के देता हूँ विदाउट एनी नेम, बिना नाम का एक अकाउंट बना के देता हूँ तुम लोगों को, और उसके अंदर कुछ आइटम्स डाल रहा हूँ मैं, तो तुम लोगों को बताना है। क्या बताना है बताता हूँ। ये दो अकाउंट बनाए होंगे मैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये दो अकाउंट है, बीच से मैं दरार दरार कर देता हूँ, दरार, ये देखो, ये देखो मैंने दरार बना दी है बीच से। मेरे को एक बात बताओ, जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देना। दोनों अकाउंट को मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ना मेरे को इस अकाउंट का नाम पता है, और ना ही मेरे को ये पता है कि इसके अंदर ये अमाउंट किस किस कारण आए हैं, ये भी नहीं पता। मैं तुमसे सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे एक चीज पूछ रहा हूँ, ये दोनों अकाउंट में जो एंट्री हुई है, क्या दोनों अकाउंट का फाइनल आउटपुट जो है वो सेम है? दोनों अकाउंट को एक बार ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, और मेरे को बताओ इस दोनों अकाउंट के अंदर जो भी चीजें हुई है उसका फाइनल आउटपुट सेम निकल रहा है क्या? देखो, ध्यान से देखो और बताओ। यस, अब मैं लिखता हूं नाम एक एक करके। पहले मैं आउटपुट लिख देता हूं। यहां पर क्या है, दोनों का आउटपुट समझो। यहां पर भी डेबिट बैलेंस है 40,000 का, डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। तो जब भी मैं डेबिट बैलेंस बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बैलेंसिंग फिगर, नहीं बोल रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर तो क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा बैलेंस कैरिड डाउन वो तो क्रेडिट साइड आएगा। पर यहां पर डेबिट बैलेंस मतलब जो साइड बड़ा होता है उसका नाम होता है, उसका नाम चलता है, वो बड़ा आदमी है। तो डेबिट साइड बड़ा है क्या यहाँ पर? यस, तो मैं बोलूंगा डेबिट बैलेंस 40,000 का, यही बोलूंगा। यस, उसके अलावा क्या मैं यहां पर भी डेबिट बैलेंस ही बोलूंगा, क्योंकि इस साइड तो जीरो है, इधर भी डेबिट बैलेंस है 40,000 का, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। क्या सब एग्री करते हैं इस बात पे कि दोनों भी फॉर्मेट के अंदर डेबिट बैलेंस ही आ रहा है 40,000 का? यस, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक फॉर्मेट में मैंने कान को ऐसे पकड़ा है,
और एक फॉर्मेट में मेरे कान को ऐसे पकड़ा है, दैट्स इट। एक में शॉर्टकट है, एक में लॉन्ग कट है। हाँ, तो ये देखो, अब मैं नाम लिखता हूं एक एक करके। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेजेस। ये है नाम इन आइटम्स का। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक से तो तुम फैमिलियर हो क्या? यस भैया। देखो बेटा, तो समझो मेरी बात को, यहां पर भी डेबिट बैलेंस है, यहां पर भी डेबिट बैलेंस है। मैं जो नाम लिखा हूं उसको पढ़ो ध्यान से। यहां क्या लिखा हूं मैं? एडजस्टेड परचेजेस लिखा हूं, पढ़ो। सिर्फ परचेज नहीं है, एडजस्टेड परचेज लिख के रखा हूं। और यहां पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को फटाफट से बताओ ये क्या फॉर्मेट बनाया हूं मैं? इस अकाउंट का नाम बताओ मेरे को। ये जो अकाउंट का फॉर्मेट तुम लोग को अब दिख रहा है सामने, इसका नाम बताओ मेरे को, बताओ। आई एम वेटिंग। ट्रेडिंग अकाउंट, यस वेरी गुड। दिस इज नथिंग बट अ ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। और मैं अब आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि ये भी ट्रेडिंग अकाउंट का ही फॉर्मेट है। तो भैया ये क्या लोचा है भैया? मतलब ये क्या लिखा आप? एडजस्टेड परचेज होता क्या है? तो बस मैं तुमको बताना चाहता हूं, एडजस्टेड परचेज एक टर्मिनोलॉजी आपको क्वेश्चन में दे सकती है, तो ये क्या होती है मैं आपको ये बताना चाहता था, इसलिए मैंने इतना लंबा इसके ऊपर डिस्कशन किया। एडजस्टेड परचेजेस होता क्या है? जनरली टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं कि एडजस्टेड परचेज नाम की एक चीज होती है। मैं तुमको विद लॉजिक बता दिया कि एडजस्टेड परचेज का मतलब है कान ऐसे पकड़ो, समझे? और नॉर्मल मेथड का मतलब है कान ऐसे पकड़ो। मतलब इस वाले मेथड में प्रेजेंटेशन ज्यादा है, इस वाले मेथड में प्रेजेंटेशन ज्यादा है, इसमें काम छोटा है। तो एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये होता है एडजस्टेड परचेजेस। मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक कितने का लेके रखा था मैं? 20-50, 20,000। परचेज कितने की लेके रखा था? 50,000 की। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 की, 40,000। क्या मेरे को एडजस्टेड परचेज मिल गया? फटाफट से बताओ, क्या मुझे एडजस्टेड परचेज मिल गया यहां पर? यस। तो मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं ये तीनों लिख दूं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तुम लोग से एक क्वेश्चन है, यदि मैं ये तीनों लिख दूं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, या मैं ये तीनों को गायब कर दूं, ये तीनों को गायब करके सिर्फ एक आइटम लिख दूं डेबिट साइड में ये, तो क्या एक ही बात होगी? फटाफट से बताओ। ये तीनों लिख दूं या तीनों की जगह सिर्फ ये लिख दूं, क्या एक ही बात है? क्या एक ही बात है? फटाफट से बताओ। यस। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन तुमको ये तीनों ना देते हुए एडजस्टेड परचेस दे दे, एडजस्टेड परचेस दे दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन तुमको कोई भी दो आइटम दे देगा और एडजस्टेड परचेस दे देगा। तो बात मेरी हमेशा याद रखना, या तो आपको तीनों का तीनों आइटम चाहिए, ओपनिंग स्टॉक परचेज डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, या तो तीनों आइटम चाहिए और या तो एक आइटम चाहिए एडजस्टेड परचेज। तो कभी कभी क्या होगा, एडजस्टेड परचेज ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, तो तुम लोग बोलोगे अरे परचेज गायब है, एडजस्टेड परचेज ले लेता हूं, क्योंकि बात तो वही है ना। ओपनिंग स्टॉक और परचेज दे देगा, क्लोजिंग स्टॉक गायब कर देगा, और एडजस्टेड परचेज भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो भाई आंख बंद करके एडजस्टेड परचेज उठा लो। क्लियर है सबको? अगर हाँ तो ये देखो, इसके ऊपर मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं तुमको पिछले क्लास में बोला था कि सॉल्व करना, बट मैं जैसे एडजस्टेड परचेज देखा मैं होल्ड कर दिया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। एडजस्टेड परचेज दे के रखा है मेरे को, ओ माय गॉड। तो बताओ ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, ये तीनों लिखोगे या सिर्फ एडजस्टेड परचेज डेबिट में लिख के आगे बढ़ जाओगे? फटाफट से बताओ। भैया सिर्फ एडजस्टेड परचेज लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया बात। आज नहीं पता क्यों बच्चे कुछ ज्यादा ही अच्छी बातें कर रहे हैं, सुन के अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लगे। ओ भैया गाने मत गाया करो भैया, नींदे उड़ा देते हो आप बेटा, इसलिए तो गाने गाते हैं ताकि नींदे उड़ा दी जाए। अच्छा, एडजस्टेड परचेजेस कितना है? 15 लाख, ठीक है। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, परचेजेस भी हो गया, तीन चीज मेरी हो गई।
तीन चीज मेरी हो गई, ठीक है। अब ये तीन चीज कहीं पर मेरे को क्वेश्चन में आगे दिखेगी मैं तो भी इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया 15 लाख। फिर सेल्स 21,40,000। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड मतलब फटाफट से बताओ। वापस आ रहा है भाई, जो गया था वही वापस आ रहा है ना। तो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है आपको 40,000। तो यहाँ सेल्स को भाई इनर कॉलम में लिखना चाहिए था मेरे को कायदे से। फ्रेट एंड पैकेजिंग 15,000। मेरे को एक बात बताओ, फटाफट से बताओ, क्वेश्चन में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है फ्रेट इनवर्ड है या फ्रेट आउटवर्ड है। तो डिफॉल्ट केस में क्या एज्यूम करूं? डिफॉल्ट केस में कुछ एजम्पशन होनी चाहिए, कुछ कस्टम होना चाहिए कि भाई हाँ यही यही एजम्पशन सारे अकाउंटेंट लेते हैं। क्या एजम्पशन लेते हैं सारे अकाउंटेंट? तुम सोचो, तुम होते तो क्या एजम्पशन लेते? फ्रेट इनवर्ड है या फ्रेट आउटवर्ड है? मेरे को एक बात बताओ, तुम बिजनेसमैन हो जो ट्रेडिंग का काम करता है। तुम बिजनेस, तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू लो, तुम बिजनेसमैन हो तो एक ट्रेडिंग का काम करता है। भाई ऐसा हो सकता है कि बेचने के बाद तुम टेम्पो का भाड़ा ना देते हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पर क्या ये पॉसिबल है कि तुम खरीदते टाइम टेम्पो का भाड़ा ना दो? क्या ये पॉसिबल है कि तुम खरीदते टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर नहीं करोगे? इम्पॉसिबल भाई, सिर में थोड़ी लेके आऊंगा सामान। खरीदते टाइम तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना ही करना पड़ेगा, भले मैं अपनी एक्टिवा लेके उसमें पीछे रस्सी से बांध के क्यों ना लेके आऊं। पेट्रोल लगा कि नहीं लगा? किराने वाले भैया का एग्जांपल ले लो, किराने वाले भैया ट्रेडिंग का ही काम करते हैं। 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेचते हैं, तो वो अपने टेम्पो में, अपने लूना में, अपने किसी भी चीज में बांध के लाएंगे, डिलीवरी करने आएगा बंदा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनवर्ट्स के टाइम पे बियर करना ही पड़ता है। पर क्या तुमको डिलीवरी मिलती है? कुछ कुछ किराने वाले डिलीवरी करते हैं, पर कुछ किराने वाले डिलीवरी नहीं भी करते। आई थिंक व्हाट वी कैन से, मेजोरिटी किराने वाले डिलीवरी नहीं ही करते हैं। तो उन लोगों का फ्रेट आउटवर्ड वाला सीन ना बहुत रेयर ही होता है, पर फ्रेट इनवर्ड तो 100% केसेस में होगा। ऐसा कोई किराने वाला नहीं होगा भाई जिसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है, नहीं होगा। तो बताओ जनरल एजम्पशन क्या लोगे? फ्रेट इनवर्ड है या फ्रेट आउटवर्ड है? जब कुछ नहीं मेंशन है तो इनवर्ड, वेरी गुड। तो फ्रेट एंड पैकेजिंग 15,000। और वैसे मैं एक बात और बता दूं, फ्रेट एंड पैकेजिंग लिखा हुआ था, तो भाई जब तक तुम सामान को पैक नहीं करोगे तब तक बेचोगे कैसे? तो वैसे भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस था, पर बाई चांस कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें सिर्फ फ्रेट या सिर्फ कैरियज लिखा रहेगा, तो उसको इनवर्ड ही एज्यूम करना। ठीक है, अब यहाँ तो भाई पैकेजिंग लिख दिया साथ में चिपका के। पैकेजिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। सेल्स के टाइम पे पैकिंग नहीं हो रही है, मतलब ये सेकेंडरी पैकेजिंग है। सेकेंडरी दो टाइप की पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को तुमको टूथपेस्ट बेचना है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बेचना है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, जो ट्यूब होती है टूथपेस्ट की, मैं तुमको वही नहीं दिया। तुम बोले भैया टूथपेस्ट दे दो, मैं बोला लाओ अपना हाथ। तुम हाथ दिए, मैं ऐसे पेस्ट को लिया और ऐसे करके तुम्हारे हाथ में डाल दिया। खरीदोगे? फटाफट से बताओ, खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो भाई ट्यूब में पेस्ट को डालना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैकेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग तो करनी ही पड़ेगी। प्राइमरी पैकेजिंग क्या है? ये है, ये देखो पैकेजिंग, प्राइमरी। पर ये पैकेजिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, मेरे को एक बात बताओ, जब कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली वो होती, वेबसाइट होती, वहां से तुमको डिलीवरी आती है, तो मेरे को एक बात बताओ, एक तुम्हारा बेसिक डब्बा तो होता ही होता है उस प्रोडक्ट का, पर उसके ऊपर एक और डब्बा भी होता है क्या, कुशन वुशन लगा के अच्छे से? वो फोड़ने वाली पन्नी आती है, ऐसे जो पन्नी आती है, हमको अपने प्रोडक्ट से ज्यादा उसके साथ जो पन्नी आई है उसको फोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना। तो वो पन्नी आती है फोड़ने वाली। तो भाई वो कौन सी पैकेजिंग है? वो इन ट्रांजिट, कोई लॉस ना हो जाए इसके लिए पैकेजिंग होती है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, सेल्स के टाइम में मैं पैकेजिंग नहीं किया, उससे मेरे प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा? सेल्स के टाइम में पैकेजिंग हो रही है नहीं हो रही है, उससे मेरे प्रोडक्शन को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट देखो, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब मैं तुम लोगों को बताया था, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड चैप्टर भी हम लोगों को पढ़ना है। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट की वैल्यू को कम हो जाना, किसी भी एसेट की वैल्यू को गिर जाना, वो होता है डेप्रीसिएशन। मेरे को एक बात बताओ, मैं डेप्रीसिएशन मार रहा हूं या मैं डेप्रीसिएशन, देखो सबसे बड़ी बात ये कि डेप्रीसिएशन एक एज्यूम्ड अमाउंट होता है। क्या होता है? एक एज्यूम्ड डाउन, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग। ये कोई खर्चा नहीं है तुम्हारा डेडिकेटेड,
डेप्रीसिएशन तुम्हारा कोई डेडिकेटेड खर्चा नहीं है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि सही एजम्पशन है ऑफ कोर्स कि हर साल मेरे एसेट की वैल्यू धीरे धीरे क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। ये मेरी एजम्पशन है। नॉन कैश एक्सपेंसेस है, यस व्हाट वी कैन से नॉन कैश एक्सपेंसेस है। कोई मेरे को पैसा पेमेंट नहीं करना है, मैं बस एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ भाई हर साल मेरे लैपटॉप की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है या मेरे आईपैड की वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रही है। मेरे को एक बात बताओ, ये डेप्रीसिएशन मैं लिखूं या ना लिखूं, ये तो खर्चा ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो खर्चा ही नहीं है। दूसरी बात ये मैं लिखूं या ना लिखूं, इससे मेरे प्रोडक्शन को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं फर्क पड़ रहा है। इसलिए डेप्रीसिएशन को एक इनडायरेक्ट नेचर की तरह ट्रीट किए जाते हैं, क्योंकि डेप्रीसिएशन का पर्पस सिर्फ एक है, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कराना और फ्यूचर रिजर्व बना के रखना अपने एसेट क्रिएशन के लिए। बाकी ये और चर्चा मैं करूंगा डेप्रीसिएशन चैप्टर में। फिलहाल के लिए क्वालिफाई नहीं किया और ये भी क्वालिफाई नहीं किया टू कम अंडर ट्रेडिंग अकाउंट। फैक्ट्री के खर्चे आएंगे क्या ट्रेडिंग अकाउंट में? यस, तो लिखो यहाँ फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000। और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक, फटाफट से बताओ क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एडजस्टेड परचेज के अंदर ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। ये देखो यहां पर आपको ये तीनों को इग्नोर करना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, तीनों को इग्नोर करके सिर्फ एक आइटम लेना है और वो है एडजस्टेड परचेज। तो ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं आएगा। तो चलो निकाल देते हैं अमाउंट। डेफिनेटली एक ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, 21 लाख माइनस 15 लाख माइनस 15,000 माइनस 60,000, 5,25,000 एंड दैट्स इट बच्चों। तो इसको लिख लो तुम लोग। बच्चा बाटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा, वी नीड टू जस्ट डिस्कस दी क्वेश्चंस। ठीक है, कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा बताओ? क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा बताओ बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड, वेजेस डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूं ना। सैलरी आएगा क्या ट्रेडिंग अकाउंट में? इंप्लॉय को सैलरी दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं, उससे प्रोडक्शन को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। नॉट क्वालिफाइड फॉर ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर? यस भैया। फिर उसके बाद सेल्स आएगा क्या? क्रेडिट साइड। ओ माय गॉड, एडजस्टेड परचेस दे के रखा है। एडजस्टेड परचेस कहां आता है? डेबिट साइड। अब जैसे ही तुम बोले एडजस्टेड परचेस डेबिट साइड आएगा, मेरे को बताओ फटाफट से एक आइटम को काटना पड़ेगा। कौन सा आइटम काटना पड़ेगा? कौन सा आइटम को हटाना पड़ेगा? कौन सा आइटम ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है? क्लोजिंग स्टॉक को हटाना पड़ेगा। वेरी गुड। तो क्लोजिंग स्टॉक को इधर से कट कर दो। मैं बोला था ना, क्वेश्चन जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एडजस्टेड परचेस दे देगा, उसके साथ में कुछ और भी दे देगा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक परचेस कुछ तो भी दे देगा। पिछले क्वेश्चन में भी ये देखो क्लोजिंग स्टॉक अननेसेसरी दे दिया था। क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत नहीं है। जब एडजस्टेड परचेज है साथ तो डरने की क्या बात, क्योंकि फिर से बोलूंगा एडजस्टेड परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है और परचेजेस भी है, तीनों है इसके अंदर, तीनों है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बच्चों जीपी बता दो फटाफट से, जीपी बता दो फटाफट से, कितना आ गया जीपी? $98,000 भैया। ओके, 98,000 इज द जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट करने बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को बताओ फटाफट से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? फटाफट से बताओ, गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? सेल होता है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? खर्चा, कितना खर्चा हुआ। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होगा कि जो गुड्स बिक गए, जो गुड्स सेल हो गए, उनके ऊपर कितना खर्चा हुआ होगा। क्या यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? फटाफट से बताओ, यही होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यस। तो मेरे को एक बात बताओ, एक गुड्स के अंदर क्या क्या खर्चे होते हैं? एक तो होता है हमारा परचेज का खर्चा जो कॉस्ट लगती है। अब ये परचेज भी दो तरीके से गुड्स के अंदर ऐड हो सकती है। कौन से दो तरीके? एक तो पिछले साल जो गुड्स खरीदा था जो इस साल यूज हो रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्या? ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल खरीदा था पर इस साल यूज हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक। तो इसका कॉस्ट ऐड करूंगा, प्लस इस साल भी कुछ खरीदूंगा, इस साल भी कुछ खरीदूंगा,
यस, अब रॉ मटेरियल आ गया है, पिछले साल का भी कुछ बचा हुआ था, इस साल भी खरीद लिया, रॉ मटेरियल रेडी है। अब इसके ऊपर लगेंगे खर्चे। किस टाइप के खर्चे? ऑफिस का रेंट लगता है क्या प्रोडक्शन के लिए? प्रोडक्शन के लिए ऑफिस का रेंट लगता है क्या? प्रोडक्शन के लिए ऑफिस वालों को सैलरी देनी पड़ती है क्या? नहीं, लेबर के खर्चे लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ फैक्ट्री लगती है, गैस फ्यूल एंड पावर लगता है, फ्रेट इनवर्ड लगता है। ये सब खर्चे, कौन से खर्चों के नाम ले रहा हूं? इस खर्चों के कुछ नाम है क्या? ये जो खर्चों के मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसके कुछ नाम है क्या? वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कुछ डायरेक्ट खर्चे होते हैं इनके ऊपर, ये जो गुड्स जो मैं बना रहा हूं इसके ऊपर खर्चे होते हैं। कौन से खर्चे? डायरेक्ट खर्चे होते हैं। अब इसमें से फटाफट से बताओ, क्या इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है जो अभी इस साल नहीं बिका? फटाफट से बताओ। ये मेरा टोटल प्रोडक्शन हुआ, ओपनिंग स्टॉक और परचेस को मिला के मेरा टोटल इतने यूनिट्स बन गए, पर इसमें से कुछ यूनिट ऐसे भी तो हो सकते हैं जो इस साल नहीं बिकेंगे, अगले साल चले जाएंगे। यस, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इस साल नहीं बिका, पर मेरे को तो गुड्स सोल्ड की कॉस्ट चाहिए। मेरे को कौन सी कॉस्ट चाहिए? जितने गुड्स बिके हैं मेरे को उसकी कॉस्ट निकालनी है। तो मेरे को तो सिर्फ उतना, तो क्लोजिंग स्टॉक को हटाना पड़ेगा कायदे से। क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं बिका ना, क्लोजिंग स्टॉक तो मतलब पड़ा हुआ है मेरे गोडाउन में, तो मैं क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट को हटा दूंगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक का खर्चा प्लस परचेस खर्चा प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक का खर्चा, क्योंकि वो इस साल नहीं बिका और मेरा पर्पस है गुड्स सोल्ड की कॉस्ट जाननी है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एकदम लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है क्या? यस। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, इसी से रिलेटेड एक चीज बताता हूं। मेरे को एक बात बताओ, सेल्स और कॉस्ट दोनों को कंपेयर करता हूं तो क्या आता है? मान लो एक कुछ सेल्स और एक कुछ कॉस्ट है, दोनों को कंपेयर करने के बाद क्या आता है? बताओ बच्चों, क्या आता है? ओके, बच्चे बोल रहे हैं भैया प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस आता है। मतलब या तो प्रॉफिट होगा, अगर सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। क्लियर है? ये तो तुम लोग लॉजिकल बता सकते हो कि हाँ भैया सेल और कॉस्ट को कंपेयर करने का मुद्दा क्या है, मुद्दा पर्पस बताओ, प्रॉफिट या लॉस निकालना। यस, अब मैं तुम लोगों को एक बार फिर से बनाता हूं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, दुनिया भर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, रफली बना रहा हूं ना, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, मेरे को एक बात बताओ, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो ब्लू कलर का डब्बा बना दिया हो, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं? कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेरी गुड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है COGS, और ये पोर्शन क्या है? सेल्स। ये क्या है? कॉस्ट। क्या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं कॉस्ट को सेल से कंपेयर कर रहा हूं? क्या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैं एक्चुअल में कॉस्ट को सेल से कंपेयर कर रहा हूं? यस। और इसी वजह से अगर मेरी सेल्स ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तो एक बैलेंसिंग फिगर उतर के आता है डेबिट साइड में, जिसको मैं प्रॉफिट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? प्रॉफिट। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि मेरी सेल्स ज्यादा है ना, कॉस्ट कम है, प्रॉफिट आ जाता है। और अगर मेरा कॉस्ट ज्यादा आ गया और प्रॉफिट कम और सेल्स कम हो गई, तो ये मेरा इस साइड आ जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस। तो एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग प्रॉफिट या लॉस ही तो निकाल रहे हैं, खरीदने बेचने से जो हुआ है हमको, जो हमको खरीदने बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है हम लोग वही निकाल रहे हैं। कॉस्ट को एकदम बेसिक भाई बच्चा बता देगा, बच्चा भी बता देगा। मैं क्लास सेकेंड थर्ड का एग्जांपल लेता हूं, एक चैप्टर पढ़ते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस। पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे। वहां पर क्या होता था? वहां जनरल एग्जांपल होता था, बनाना, पेन, है ना, इरेजर, ये सब एग्जांपल्स होते थे वो। तो क्या सिखाती मैम? क्या सिखाती थी? मैं बता रहा हूँ, क्लास टू पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग कोई प्रोफेशनल डिग्री की पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, क्लास 2 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। मैम क्या बोलती थी? बेटा ये पेन हम लोग 5 रुपए में परचेस किए, तो मैम हमको क्या बोलती थी? मैम बोलती थी सीपी 5 है, कॉस्ट प्राइस बोलती थी मैम। फिर मैम बोलती थी बेटा एसपी सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, तो मैम हमसे पूछती थी प्रॉफिट बताओ।
तो हम मैम को बोलते थे मैम प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, 5 हो जाएगा, ऐसे ही बताते थे। हाँ, तो अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी हम लोग कुछ और कर रहे हैं क्या? अभी हम लोग कुछ और कर रहे हैं? फटाफट से बताओ। नहीं, फर्क बस इतना है, फर्क बस इतना है कि उस टाइम स्विफ्ट चला रहे थे, अभी BMW चला रहे हैं, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ना। क्लास 2 में अपन स्विफ्ट चलाना सीख रहे थे, अब अपन BMW लेवल पे आ गए, एंड दैट्स इट। पर जो बेसिक क्रक्स होता है ना, जो बेसिक मुद्दा होता है, जो बेसिक मसाला होता है, वो वही है। बेसिक मसाला कभी नहीं बदलता। मेरे को एक बात बताओ, कोई भी सब्जी बनाएगी मम्मी, मम्मी कोई भी सब्जी बनाएगी, नमक बेसिक है डलेगा, मिर्ची बेसिक है, मिर्च होती है बेसिक है डलेगी, जीरा, धनिया, ये सब बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है ना, कोई भी सब्जी बना लो तुम, एनी डैम वेजिटेबल, तुम एग्जांपल ले लो, पर बेसिक चीजें हमेशा बेसिक ही होती है। तो यहां भी वही बेसिक चीज है, कॉस्ट को सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट को सेल्स के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट को, और वो सेल्स का पोर्शन है, सेल्स कॉस्ट को कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस आ जा रहा है। तो ठीक है, खैर आई थिंक इतनी चर्चा काफी है। सीओजीएस निकालने बोला है, फटाफट से बताओ सीओजीएस क्या है फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस दिया है, चलो एक काम तो अच्छा किया, सेल्स नहीं लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट पेड डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, मेरे को बताओ रेंट पेड क्या एज्यूम करोगे, सिर्फ रेंट पेड दिया हुआ है, व्हाट यू आर गोइंग टू एज्यूम। वेट अ मिनट, ओनली रेंट पेड इज गिवन, व्हाट यू आर गोइंग टू एज्यूम, इज इट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? वैसे तो मैं आंसर बता दिया काट के पर इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है, ऑफिस का रेंट मानोगे इनडायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। तो रेंट पेड माइनस क्लोजिंग स्टॉक एक जनरल एजम्पशन होती है, जनरल एजम्पशन होती है इसीलिए, ठीक है। चलो तो ये आ गया मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना आ रहा है सीओजीएस? 85,000, 85,000। अब मेरे को एक बात बताओ, ऑन द स्पॉट आई एम टेलिंग यू विदाउट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, मेरे को तुमसे प्रॉफिट जानना है, तुम कैसे निकाल सकते हो प्रॉफिट? फटाफट से बताओ प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? बोलो, प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो? यस, कॉस्ट मिल चुकी है मेरे को, मेरे पास सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, इसमें से फटाक से सीओजीएस को माइनस कर दूंगा, ये देखो सेल्स दिया हुआ है मेरे को, मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दूंगा, मेरे को तुरंत प्रॉफिट मिल जाएगा, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बच्चों के दिमाग में मैक्स टू मैक्स एक खुरापात आ सकती है कि भैया रेंट पेड लिखा हुआ है यहाँ पर, भैया फैक्ट्री का भी तो रेंट पेड हो सकता है, तो मैं बोला बेटा ट्रेडर, ट्रेडर क्या गारंटी है प्रॉफिट में काम कर रहा है, मतलब फैक्ट्री में काम कर रहा है, हो भी सकता है काम कर रहा हो, पर ये भी तो हो सकता है काम नहीं कर रहा हो, और ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, काम नहीं करने की, मतलब हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व ना है, तो वो मैक्स टू मैक्स अपने ऑफिस का या अपने दुकान का किराया देगा, ठीक है। तो एक जनरल कस्टम चलते आ रही है, एक जनरल एजम्पशन है, मतलब मैं बता रहा हूँ सिंपल, ये जो जनरल एजम्पशन होती है मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरीके से बनाई गई है कि 10 लोगों को बैठाया गया और उनसे कान में चुपचाप पूछा गया रेंट पेड क्या ट्रीट करना चाहोगे, सिर्फ रेंट पेड लिखा है, ऑफिस, 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 मेजोरिटी लोग जो आंसर दिए उसको ट्रीट कर लिया गया, ऐसा नहीं है, एक मतलब कॉमन सेंस रियल लाइफ से रिलेट करके देखते हैं, रियल लाइफ से कॉमन सेंस जो एक कस्टम बनते हुए आती है उसको अपन फॉलो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक, ठीक है, जोक्स जोक्स अपार्ट, ठीक है। चलो एसरटेन करो सीओजीएस एंड जीपी, चलो तुम लोग को मौका दे रहा हूं, 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में निकालो सीओजीएस एंड जीपी। चलो बच्चा पटा पार्टी, सॉरी पटाटा बोला मैं, सॉरी सॉरी, बच्चा पार्टी, चलो सीओजीएस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस यहां दिया हुआ है
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लेते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सीओजीएस कितना आ रहा है? 2,82,000 ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, तो आई एम कंसिडरिंग। ओके, सेल्स, सेल्स में भाई नेट सेल्स लेते हैं कि सेल्स लेते हैं? बता चुका हूं पिछली क्लास में लॉजिक। सेल्स लेते हैं और नेट सेल्स लेते हैं? नेट सेल्स लेते हैं, वेरी गुड। ओके, सो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट, 392 माइनस 282 करो, 1,10,000। वेरी गुड, सिंपल सिंपल। यस भैया, चलो नेक्स्ट, जीपी निकालो। परचेज रिटर्न आउटवर्ड, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड तो नहीं आता है बस। जीपी बताओ, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अब तुम लोग बता सकते हो, मैं कैल्सी में ऐसे ही निकाल लिया हूँ, so that I can tell you is it right or wrong। जीपी बताना है ना मेरे को, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, वेल आई एम गोइंग टू फाइंड सीओजीएस फर्स्ट। ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर, परचेजेस इज देयर। परचेज में भी मेरे को नेट परचेज लेनी होती है ना, तो परचेज रिटर्न में माइनस कर देता हूँ, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, प्लस कैरियज इनवर्ड, प्लस वेजेस, और क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो नॉट गिवन, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया टोटल? 6,80,000 माइनस 3, 6,50,000, 6,70,000, 7,20,000। सीओजीएस, सीओजीएस कितना आ गया? 7,20,000। अब मेरे को फटाफट से बताओ, 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, तो 7,20,000 तो 100% गुड्स है। मैं जितने गुड्स बेचा हूं उतने के साथ उतने की कॉस्ट को उतने कंपेयर करूंगा ना, तो मेरा 7,20,000 टोटल गुड्स है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 गुड्स? कितना आएगा? फटाफट से बताओ, 7,20,000 का 3/4 कितना आएगा? 5,40,000। तो 5,40,000 इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 गुड्स। अब ये 3/4 गुड्स 5,40,000 के गुड्स कितने रुपए में बिके हैं? 6 लाख में बिके हैं। तो व्हाट इज द, सिंपली टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट? 60,000 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, 60,000 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, क्लियर है। अब मैं एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा एडिशनली, इसको तुम एक्स्ट्रा में समझ लो। मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन का। ओके, टू परचेजेस, हाउ मच गिवन? 6,80,000 माइनस 30,000, 6,50,000। टू इनवर्ट्स 20,000, टू वेजेस 50,000। बाय सेल्स, चलो मेरे को भाई एक बात बताओ, सीओजीएस कितना आएगा? फटाफट से बताओ। सीओजीएस तो सॉरी, हाँ सीओजीएस तो तुम लोग बता सकते हो ना। व्हाट इज सीओजीएस? एनीवन टेल मी। ओपनिंग स्टॉक इज नॉट देयर, परचेजेस इज देयर, डायरेक्ट एक्सपेंस इज देयर, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट देयर। 7,20,000 आ रहा है कॉस्ट, नहीं सीओजीएस नहीं आ रहा है, ये कॉस्ट ही आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स आ रही है, नॉट सोल्ड।
नॉट सोल्ड, दिस इज सिंपली कॉस्ट ऑफ गुड्स। कितनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स? जितने का मैंने परचेस किया प्लस जितने का मैंने उनके ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया। तो 7,20,000 की मेरी गुड्स की कॉस्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस गुड्स का 3/4 पोर्शन बिक चुका है? क्या इस गुड्स का 3/4 पोर्शन बिक चुका है? यस। तो कॉमन सेंस इंटू 100 लगा के बताओ कितना पोर्शन बचा हुआ है। अगर 3/4 बिक चुका है तो कितना बच चुका है? 1/4। डेफिनेटली एक पोर्शन है उसका 3/4 अगर बिक चुका है, इसका मतलब 1/4 स्टिल देयर। तो वो 1/4 क्या है? मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है। तो मेरे को एक बात बताओ, 7,20,000 रुपए मेरी टोटल कॉस्ट है गुड्स की। जितनी गुड्स मैं खरीद के लाया उसके ऊपर मैंने खर्चे वर्चे भी कर लिए, तो मेरी टोटल कॉस्ट बनी 7,20,000 रुपए उस गुड्स की। अब इसका 1/4 हिस्सा अभी भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है आज के डेट में? आज के डेट में मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 1,80,000 है। अब जैसा कि एज यूजुअल मैं तुम लोग को बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जीपी होता है। मेरे को बताओ कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? ये आ रहा है 60,000 बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मैं निकाला नहीं ना, आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं निकाला नहीं। बैलेंसिंग फिगर 60,000 आ रहा। तो आर यू गाइस सेटिस्फाइड विद दिस? देख लिए तुम फॉर्मूले से सॉल्व करो या ट्रेडिंग अकाउंट से भी सॉल्व करो, एक ही बात होगी। और तुमको दोनों तरीके से आना चाहिए, दोनों तरीके से इमेजिनेशन होनी चाहिए, दोनों तरीके से तुमको ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर टू यू ऑल? यस, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन बताओ। इजिली तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक है 5,000 का, परचेजेस कितने का दिया हुआ है? 10,000, परचेज रिटर्न 900। तो परचेजेस कितना हो गया? नेट नेट कितना हो गया? 9,100। कैरियज इनवर्ड है 1,000 की। जीपी मेरे को दिया हुआ है 6,000 रुपए का। सेल्स दिया हुआ है 16,000, पर सेल्स रिटर्न भी 1,000 का, तो ये 15,000 हो गया नेट। ये भी हो गया, जीपी भी हो गया, परचेज भी हो गया। ओपनिंग स्टॉक, चलो फटाफट से बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? 6,100। This is what balancing figure and this is my closing stock. Now you can guys simply tell me what is going to be COGS. COGS कितना होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। What is cost of goods sold? इतना टाइम कैसे लगा रहे हो बच्चा पार्टी तुम लोग? 9,000। 9,000 आ रहा है COGS। और तुम कंपेयर भी करके देख लो, सेल्स 15,000 की है, 9,000 का COGS आ रहा है, 6,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, यही क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। चलो क्लोजिंग स्टॉक निकालो क्वेश्चन नंबर 8 में, फटाफट काम होना चाहिए, फटाफट। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 38,000, परचेजेस 3,40,000, रिटर्न आउटवर्ड 4,000 का है, तो 3,36,000 हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ड 26,000, सेल्स 3,60,000 माइनस 5, 3,55,000, ग्रॉस लॉस 20,000 का है। बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। $25,000 क्लोजिंग स्टॉक हो गया बैलेंसिंग फिगर। इजी। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में बस जो अमाउंट डालते हैं वो डाल दिया हमने। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में जाता है, परचेज भी डेबिट में जाता है, परचेज रिटर्न माइनस हो जाता है परचेज से, फ्रेट इनवर्ड डेबिट में जाता है, सेल्स क्रेडिट में जाता है, ये सेल्स रिटर्न से माइनस हो जाएगा रिटर्न इनवर्ड, और ग्रॉस लॉस भी क्रेडिट में जाता है।
फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड आ जाएगा और वही तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। बच्चों क्लियर है? आ रहा है कि नहीं समझ में? मेरे को ये बता दो सबसे पहले तुम। वही बेटा बेसिक फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट देखो, अगर ट्रेडिंग अकाउंट तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर रहा ना तो एक चैप्टर पढ़ाने में मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो है कंसाइनमेंट। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ ना, पीएनएल बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक चैप्टर कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ाने में मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट क्रिस्टल क्लियर रहा तो। चलो नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल्स दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट इज 40% ऑन सेल्स। मेरे को एक बात बताओ, जीपी कितना आएगा? 40% ऑफ सेल्स, सो 40% ऑफ 8 लाख। तो क्या मेरा जीपी 3,20,000 आ जाएगा? इजी। बोल रहा है 40% ऑफ सेल्स, और सेल्स मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है परोस के दिया हुआ है, 3,20,000 आ जाएगा। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, बचपने में प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? सेल्स माइनस कॉस्ट। मेरे को क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है 8 लाख, मेरे को क्वेश्चन में कॉस्ट नहीं पता, मेरे को क्वेश्चन में प्रॉफिट मिल गया है 3,20,000। कैन आई सिंपली फाइंड आउट कॉस्ट? Can I simply find out cost? 8 lakh minus 3,20,000? Yes. 4,80,000 is my COGS. तो ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया, COGS भी मिल गया। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? इजी। हाँ चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट करो जीपी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सेल्स दी हुई है 12,000, जीपी ऑन सेल्स दिया हुआ है 33 1/3%। तो मैं एक बात बता देता हूं तुम लोग को, 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। क्यों? आज पहली और आखिरी बार बता रहा हूं, इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा। इसके बाद तुम लोग चाहे फाउंडेशन में रहो, इंटर में रहो, फाइनल में रहो, हर जगह ये परसेंट तो तुम लोग को दिखेगा ही। तुम लोग याद करना, हार्दिक भैया बता दिए थे कि जब भी मेरे को क्वेश्चन में 33 1/3% दिया रहेगा, मैं उसको 1/3 ले लूंगा। क्यों? रीजन देख लो आज। 1/3%। मेरे को एक बात बताओ, कोई एक नॉर्मल से फ्रैक्शन को जब मेरे को कन्वर्ट करना होता है परसेंट में, मैं क्या करता हूँ? मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इतनी बात तुम लोग को पता होगी। और जब मेरे को उसको वापस से परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाना है, तो मैं उसको 100 से डिवाइड करता हूँ। तो हम भी इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। अब लेट्स ट्राई टू सॉल्व। तो मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 99 + 1 100, 100/3/100। तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 100/3 × 100। 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/3। कितना आ गया? 1/3 आ गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो जब भी क्वेश्चन में 33 1/3 दिया रहेगा परसेंट, तुम उसको 1/3 ले लेना फ्रैक्शन में, बात खत्म। यस भैया। तो उस हिसाब से यहां पर मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सेल्स, ये दिया हुआ है मेरे को क्वेश्चन में। सेल्स कितने की है? 12,000 की है, तो जीपी ले लो 1/3 × 12,000। 4,000 की मेरी जीपी आ गई, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा? 12,000 - 4,000, 8,000 मेरा कॉस्ट आ गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर है सबको? यस। ओके, कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट और सीओजीएस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल्स दी हुई है 9 लाख की और जीपी दिया 20% ऑन कॉस्ट। नेट सेल्स 9 लाख की और जीपी कितना था? 20% ऑन कॉस्ट। ओके, अब ये एक दिक्कत वाला मुद्दा हो गया। भैया क्यों दिक्कत वाला मुद्दा हो गया? बेटा मेरे को क्वेश्चन में नेट सेल्स दी हुई है 9 लाख, पर मेरे को प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट देके रखा है। ओ शिट, दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। इस दिक्कत को कैसे फिगर आउट करें? तो मैं तुमको एक गोल्डन रूल बताता हूं, लिख के रखो यहां पर, गोल्डन रूल। क्या है गोल्डन रूल भैया? बेटा फाउंडेशन इंटर फाइनल पूरे हर हमेशा काम आएगा गोल्डन रूल। सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहला चीज, स्टेप नंबर 1, एज्यूम कर लो 100 उस चीज को जिस चीज का परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको 20% ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट को एज्यूम कर लो 100।
कॉस्ट को क्या एज्यूम कर लोगे, 100 एज्यूम कर लोगे। क्यों, आपको उस चीज को 100 एज्यूम करना है जिसका परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, उस चीज को आपको डायरेक्टली 100 एज्यूम करना है। तो यहाँ आपको 20% ऑन कॉस्ट दिया है, तो कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लो। तो उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 20% ऑफ 100, 20 रुपए आ जाएगा। तो उस हिसाब से मेरा सेल्स कितना आ जाएगा, सेल्स, सेल्स क्या होता है मेरा, सेल्स होता है भैया कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट मिला दो तो सेल्स आ जाता है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट मिला दो तो सेल्स आ गया 120 उस हिसाब से। तो मेरे पास कॉस्ट है, मेरे पास प्रॉफिट है, मेरे पास सेल्स है। मैं आपसे जानना चाहता हूं व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल्स, मेरे को ये बताओ व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल्स, कितना है। तो ऊपर में प्रॉफिट लो, नीचे में सेल्स लो, और बताओ प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है। तो भैया प्रॉफिट 20 है, ओके। भैया सेल्स 120 है, ओके। तो कितना आ गया, 1/6। कितना आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब इसको अप्लाई करो यहां पर, सेल्स दी हुई है मेरे को, तो मैं प्रॉफिट निकालता हूं। प्रॉफिट 9 लाख का 1/6, जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया है, ये आ रहा है 1,50,000। दिस इज माई प्रॉफिट, 1,50,000। तो उस हिसाब से कॉस्ट कितना आ जाएगा, 9 लाख का सेल्स था, इसके अंदर घुस के बैठा है 1.5 लाख का प्रॉफिट, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया, 7.5 लाख। अब क्रॉस चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक करना चाहते हो, हाँ भैया करना चाहते, करवाओ क्रॉस चेक। क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था 20% ऑन कॉस्ट मेरा प्रॉफिट है, इसका 20% निकालो ना, कितना आ रहा है, निकालो ना इसका 20% कितना आ रहा है। 7.5 लाख का 20% कितना होता है, 1,50,000 होता है। ये देखो 1,50,000 आ गया, ठीक है। तो ये गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल, इसको तुम लोग नोट करना। पर अब मैं इतना लंबा तो हर बार नहीं करोगे, एक बार बता दिया, बार बार इतना लंबा नहीं करेंगे। तो मैं इसकी निंजा टेक्निक बताता हूँ, एक क्या बताऊंगा, निंजा टेक्निक, शॉर्टकट बोलते हैं इसको मेरी भाषा में, शॉर्टकट ऑफ गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल का शॉर्टकट क्या है, हर चैप्टर में भी देखना, कंसाइनमेंट में भी यूज होगा, ठीक है। शॉर्टकट ऑफ गोल्डन रूल क्या है, ये है कि कभी आपको क्वेश्चन में, जैसे अभी देखो आपको क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ था, कॉस्ट दिया हुआ था 20% दिया हुआ, 20% दिया हुआ। 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, बताओ। फ्रैक्शन में 20% का मतलब होता है 1/5, 20 डिवाइडेड बाय 100, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 20 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब होता है 1/5। तो फ्रैक्शन में इसका मतलब होता है 1/5, कभी भी फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेना। तो जब भी आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऐसे दिया हुआ है, तो उसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर आपको प्रॉफिट ऑन सेल्स डायरेक्टली निकाल देना है। कैसे निकालोगे, ऊपर वाले मसाले को नीचे वाले मसाले से ऐड कर देना है। क्या बोला मैं, सॉरी सॉरी उल्टा बोला, ऊपर वाले मसाले को सेम रख देना है, ऊपर वाला सेम, और नीचे लिख दो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी बीट दे करना चाहता है तो ऐसे लिखो, सेम न्यूमरेटर, बट यहां लिखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में ये देसी जुगाड़, ये अंग्रेजी भाषा, हमको दोनों आती है, इंग्लिश, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हम इंग्लिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश, HINGLISH। कुछ भी हो, मुद्दा सुनो, ऊपर वाला सेम रखना है 1, नीचे वाले में क्या करना है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला करना है, तो ये हो गया 1/6। तो क्वेश्चन में सिंपली प्रॉफिट ऑन सेल्स आ जाएगा 1/6। देख प्रूफ चाहिए, ये देखो प्रूफ, 20% ऑन कॉस्ट यानी कि 1/5 ऑफ कॉस्ट था, ये देखो 1/6 ऑफ सेल्स आ गया, 1/6 ऑफ क्या आ गया, सेल्स आ गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल, यस। तो ये उसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है।
अब भैया तुम लोग पूछोगे भैया ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में सेल्स देके रखा हो, मैं बोला बिल्कुल हो सकता है। मान लो क्वेश्चन में, ये तो केस 1 हो गया, केस 2, दो ही केस हो सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल्स देके रखा है 20%, इसका मतलब 1/5। तुमको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट जानना है, कैसे निकलेगा? न्यूमरेटर सेम और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, उधर प्लस था इधर माइनस है, तो न्यूमरेटर सेम रखना है, नीचे क्या कर देना है, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 1/4 ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। इसका मतलब अगर प्रॉफिट 1/5 ऑफ सेल्स है तो वो 1/4 ऑफ कॉस्ट होगी। क्लियर है सबको? और अगर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार कब प्लस करना था कब माइनस करना था, तो इस कंफ्यूजन का भी सोल्यूशन है। मेरे को बताओ, जनरली कॉस्ट की अमाउंट बड़ी होती है सेल्स की अमाउंट बड़ी होती है? जनरली पूछ रहा हूं, कॉस्ट की अमाउंट बड़ी होती है सेल्स की अमाउंट बड़ी होती है? तो ये याद रख लो, कॉस्ट से जब सेल्स जाना है तब आप प्लस करोगे, और जब सेल्स से कॉस्ट आना है तब आप माइनस करोगे, क्योंकि सेल्स की अमाउंट बड़ी होती है तो कुछ तो भी प्लस होगा, और कॉस्ट की अकाउंट छोटी होती है तो कुछ तो भी माइनस होगा। इजी। तो जब कॉस्ट से सेल्स जाओगे प्लस करोगे, सेल्स से कॉस्ट आओगे माइनस। क्या प्लस करना है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। क्या माइनस करना है? डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, और दोनों भी केस में न्यूमरेटर तो सेम होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करें। ये देखो, ठीक है, चलो तो कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3, 2/5, 3/7, 4/7, 2/9, 1/8, 1/5, 3/5। हाँ, ये देखो ये कुछ क्वेश्चन है। तो ये देखो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया 1/3, तो फटाफट से बताओ ऑन कॉस्ट, सॉरी, तो ये ऑन सेल्स कितना होगा ये बताओ। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है 1/3, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स, न्यूमरेटर को सेम रखना है, डिनोमिनेटर में क्या करना है, ऐड करना है, इससे इससे जाएंगे प्लस करना है, इससे इसमें आएंगे माइनस करना है, ये चीज ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो गया 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन सेल्स। वैसे यहाँ 2/3 दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 5 + 2, 2/7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इससे इसमें वापस आना है, सेल से कॉस्ट में आना है, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर 3/4, 3/4। फिर यहां से यहां वापस आना है 4, 7 - 4, तो ये हो गया 4/3। वैसे अब कॉस्ट से सेल्स जाना है तो 2/9 + 2, 2/11। अब फिर से सेल से कॉस्ट वापस आना है तो 1, 8 - 1, तो ये हो गया 1/7, 1/7। फिर अब कॉस्ट से सेल्स जाना है तो 1/5 + 1, 1/6। फिर 3/5 है तो 3/5, 3/5 + 3, 3/8। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बताओ, ये ट्रिक क्लियर है सबको? मतलब अगर अगली बार ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो तुम ये ट्रिक अप्लाई कर लोगे? अगली बार इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये ट्रिक अप्लाई कर लोगे? यस भैया, कर लेंगे ट्रिक अप्लाई। ठीक है, तो वही ट्रिक अप्लाई करते हुए कहाँ गया हम लोगों का क्वेश्चन, कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। हो चुका है इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी, हो चुका है इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी। यस, 1/5 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सेल्स। तो ये तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट? 9 लाख का 1/6 कितना आ गया? 1,50,000। दिस इज माई प्रॉफिट। क्लियर है सबको?
क्लियर है? बोलो बच्चा पार्टी। ओके, एसरटेन करो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 40% ऑन सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो इसका, फटाक से निकालो। मैं तुमको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का। ठीक है बच्चा पार्टी? यू ट्राइड? यस भैया वी ट्राइड। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 दिया हुआ है डेबिट साइड। परचेजेस 9,30,000 दिया हुआ है डेबिट साइड। सेल्स 15,60,000 दिया हुआ है क्रेडिट साइड। रेट ऑफ जीपी 40% ऑन सेल्स, तो सेल्स का 40% निकालो। जीपी कितना आ रहा है? जीपी बताओ ना मेरे को। 15,60,000 का 40%, 6,24,000। बस बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एक ही आइटम तो मिसिंग है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है क्वेश्चन में। 1,20,000 प्लस 9,30,000 प्लस 6,24,000 माइनस 15,60,000, 1,14,000 क्या आ गया मेरा? क्लोजिंग स्टॉक आ गया बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 1,14,000। ठीक है, 40% ऑन सेल्स था जीपी, 40% ऑन सेल्स था जीपी, तो हमने निकाल दिया जीपी डायरेक्ट, इसका 40%। ओके चलो कैलकुलेट करो। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, परचेजेस डेबिट साइड, सेल्स क्रेडिट साइड। जीपी दिया हुआ है 30% ऑन कॉस्ट, यानी कि कितना परसेंट? यानी कि 30/100, यानी कि 3/10 ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो सेल्स पे कितना होगा? सेल्स पे कितना होगा? 3/13 ऑन सेल्स हो जाएगा। 3/13 ऑन सेल्स हो जाएगा। ऐड करना है, कॉस्ट से सेल्स जा रहे हैं तो क्या करना है? ऐड करना है। तो 19,50,000 का 3/13 निकालो, 4,50,000 आ रहा है। 4,50,000 आ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 4,80,000 प्लस 13,60,000 प्लस 4,50,000 माइनस 19,50,000, इट्स 3,40,000। इज इट क्लियर टू यू ऑल? 3,40,000 इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मेरे को एक बात बताओ, ट्रिक वर्क कर रही है कि नहीं? तूफान मचा रही कि नहीं वाली ट्रिक, ये बताओ। और बेसिकली ट्रिक नहीं है, इसके पीछे का पूरा लॉजिक है, अपने को पता है। कोई हमसे कल को पूछेगा इसके पीछे का लॉजिक बताओ, हम बताएंगे लॉजिक, कि हमको जो परसेंट दिया उसको हम 100 एज्यूम करते हैं। वी आर गोइंग टू टेल देम द लॉजिक। नेट सेल्स और जीपी बताना है, नेट सेल्स और जीपी बताना है। सीओजीएस दिया हुआ है 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है। जीपी इज 25% ऑन सेल्स, तो फटाफट से बताओ, अगर 25% है इसका मतलब 1/4 ऑन सेल्स है, और 1/4 ऑन सेल्स का मतलब 1/3, यस, ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा 1/3 ऑफ 4,50,000। कॉस्ट मेरे को दिया हुआ है, तो 3 1 3, 3 5 15, यह आ गया 1.5 लाख। क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट आ गया। 1.5 लाख क्या आ गया मेरा? प्रॉफिट आ गया, जीपी आ गया। सेल्स कितनी होगी भाई साहब? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स। 4,50,000 प्लस 1,50,000, तो कितना आ जाएगा? 6 लाख मेरा क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस, यस भैया, यस भैया, खून में दौड़ा दे रहे हो आप तो, खून में दौड़ा दे रहे हो आप तो। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्वेश्चन है ये तो, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पीएनएल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो वी आर गोइंग टू फिनिश विद द ट्रेडिंग अकाउंट कॉन्सेप्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से आइटम कहां आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, सारी चीजें हम लोगों को पता है अब। यस, जर्नल एंट्रीज बस हम लोगों को देखनी है। तो ये देखो, लेट मी टेल यू द जर्नल एंट्रीज। मेरे को फटाफट से बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहां आता है ट्रेडिंग अकाउंट के? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक आता है। परचेजेस किधर आती है? परचेजेस आती है डेबिट साइड।
परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, नहीं नहीं सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और एक चीज ध्यान में रखना, परचेज रिटर्न को परचेज के साथ आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है, परचेज रिटर्न को परचेज के साथ एडजस्ट कर दोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इससे क्या होगा, परचेज की वैल्यू कम हो जाती है, परचेज की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट, कैरियज इनवर्ड, मेरे को बताओ दुनिया भर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरियज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पर इसमें आपको एक चीज एडजस्ट करनी है, क्या एडजस्ट करनी है, सेल्स रिटर्न एडजस्ट करना है। मेरे को एक बेसिक बात बताओ सारे बच्चे, परचेज होती है तो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, परचेज होती है तो परचेज अकाउंट को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। ओके यही होती है एंट्री, यस। मेरे को एक बात बताओ, परचेज रिटर्न हो रहा है मतलब मैं गुड्स को वापस कर रहा हूं, और मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेज को माइनस, परचेज से माइनस करता हूं परचेज रिटर्न को, तो क्या मैं कायदे से मैं परचेज में से जब माइनस कर रहा हूं तो मैं परचेज के बैलेंस को कम कर रहा हूं क्या, परचेज के बैलेंस को मैं कम कर रहा हूं क्या, परचेज यहां पर था पर मैं कुछ आइटम वापस कर दिया तो मैं कम कर दिया उसके बैलेंस को, यस। तो मेरे को एक बात बताओ, जब परचेज बढ़ती है तब डेबिट होती है, तो जब कम होगी तो क्रेडिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो यहां लिखो टू परचेजेस अकाउंट, बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल लॉजिकल, टू परचेज अकाउंट। पर डेबिट क्या होगा, जिसके वजह से परचेज कम हो रही है, किस वजह से परचेज कम हो रही है, परचेजेस रिटर्न्स के वजह से। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और फिर उसके बाद ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे ये तीनों की एक कंबाइन एंट्री क्या होगी, तुम लोग बताओ, ये तीनों ट्रांजेक्शन की सिर्फ एक एंट्री, मेरे को ये तीनों एंट्री पास नहीं करनी है, काट दो, इसकी एक कंबाइन एंट्री बताओ मेरे को, एक एंट्री बताओ जिसमें तीनों का इफेक्ट दिख जाए। क्रेडिटर को इग्नोर करो ना, क्रेडिटर तो डमी एंट्री थी, क्रेडिटर को इग्नोर कर दो। कैन आई से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्या मैं ये बोल सकता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा, और परचेज कम हो जाएगा परचेज क्रेडिट हो जाएगा, यही है। अब सेम केस हम लोग सेल्स के साथ करेंगे, सेल्स बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सेल्स बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो जब कम होगा सेल्स रिटर्न के कारण कम होगा तब डेबिट होगा, तो लिखेंगे हम लोग सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स कम हो रहा है किसके वजह से, सेल्स रिटर्न के वजह से, फिर ये सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में भी ट्रांसफर होता है, क्या एंट्री होती है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो अब ये दोनों की कंबाइन एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ क्या आप सेटिस्फाइड हो, ये दोनों को भी काट के एक कंबाइन एंट्री, ये दोनों को भी काट के एक कंबाइन एंट्री, है ना। तो ये जर्नल एंट्री होगी बेटा, जर्नल एंट्री तो अब तुम लोग के खून में दौड़नी चाहिए। तो ये फाइनल अकाउंट्स के कंटेक्स्ट में जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं हम लोग। तो ये देखो कहाँ गई, ये देखो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, तो क्या एंट्री हो जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एडजस्टेड परचेज का केस हुआ, अगर
एडजस्टेड परचेज का केस हुआ तो क्या एंट्रीज होगी? मेरे को एक बात बताओ, एडजस्टेड परचेज में होता क्या है? एक्चुअल में एडजस्टेड परचेज जब कर रहे होते हैं तब होता क्या है? होता ये है भैया कि मेरे पास जो परचेजेस होती है उसके अंदर जाके ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है। यही होता है एडजस्टेड परचेज करते टाइम। यही होता है कि एडजस्टेड परचेज करते टाइम कि ओपनिंग स्टॉक जाके ऐड हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाता है। तो मेरे को एकदम बेसिक जर्नल एंट्री भाषा में बताओ, अगर मेरे को परचेज को बढ़ाना है तो मैं क्या एंट्री पास करता हूं? अगर मेरे को परचेज को, तो परचेज को डेबिट करते हैं भैया, परचेज को क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, मेरे को उसको बढ़ाना है टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ये कौन से केस में हुआ? ये एडजस्टेड परचेज के केस में हुआ। नॉर्मल केस में ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। एंट्री क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। नॉर्मल एंट्री ये होती है, नॉर्मल केस एडजस्टेड परचेज का केस। हाँ, और भाई चाहे नॉर्मल केस हो चाहे एडजस्टेड परचेज का केस हो, परचेज तो परचेज के अंदर ही रहता है, कोई डाउट नहीं है। पर नॉर्मल केस में क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। एंट्री क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री होगी कौन से केस में? जब नॉर्मल केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाता है, बट एडजस्टेड परचेज के केस में क्या एंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक परचेज के बैलेंस को माइनस कर रहा है, कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो परचेज क्रेडिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। तो ये एंट्री होगी एडजस्टेड। मेरे को एक बात बताओ, डिफॉल्ट केस में क्या एडजस्टेड परचेज के कारण ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ट्रेडिंग अकाउंट से गायब हो गए? ऑटोमेटिक बताओ भाई, कोई भी एंट्री एक ही जगह जाएगी ना, थोड़ी ना उसको तीन तीन चार चार जगह भेजोगे तुम, दो जगह तीन जगह चार जगह थोड़ी भेजते हैं, कोई भी एंट्री एक ही जगह जाती है। तो भाई ऑटोमेटिक ओपनिंग स्टॉक जहां ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला था, परचेज ने उसको अपने अंदर डाल लिया, और जहां क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाने वाला था, परचेज ने उसको अपने अंदर डाल लिया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाट वी कैन से, अकाउंटिंग में कोई रीजन चेंज नहीं होते, एक बार जो बन गए वो बन गए वाले सीन होते हैं। तो दिस इज द व्हाट वी कैन से द रीजन कि व्हाई, दैट्स व्हाई कि हम लोग एक तो लॉजिकली भी सोच लिए हम लोग कि हाँ भाई लॉजिक तो सही है, या तो एडजस्टेड परचेज लो या तो ओपनिंग परचेज और क्लोजिंग ले लो, लॉजिकली भी समझ गए और जनरल एंट्री से भी समझ गए कि क्यों जब एडजस्टेड परचेज हम कंसिडर करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों को गायब कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गायब हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर हो रही कि नहीं बात? ठीक है, तो ये देखो एंट्री देख लो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर समराइज करना चाहे तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, फ्रेट अकाउंट, चार चीजें आती है। ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या आता है? सेल्स आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। दिस इज द समरी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक आता है, टू परचेज आता है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स आता है और क्लोजिंग स्टॉक आता है। समराइज में वे में अगर मैं बोलूं जनरल एंट्री तो क्लियर है सबको? ये देखो सीओजीएस का फॉर्मूला यहाँ डाला हुआ है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न मतलब नेट परचेज। चलो, तो बस हो गया। मेरे को ओवरऑल ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर सिर्फ इतनी बातें करनी थी, मेरे 2 लेक्चर सिर्फ लग गए एक छोटा सा अकाउंट तुम लोग को समझाने में, वो ट्रेडिंग अकाउंट है। पर मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि इतना मेहनत करके पढ़ाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में जाके छप गया होगा और अब बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।